तो हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th के फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में बड़े नंबर में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से कराने वाला हूँ प्यारे बच्चों। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने चित्र बना रखा है। सबसे पहले हम लोग चित्र को देखेंगे, फिर इसके बाद इसके डेरिवेशन को देखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर एक क्या किया है कि कांच का गोली उत्तल पृष्ठ ले रखा है जिसका द्वारक S1P है। ठीक है, और ये जो कांच का गोली उत्तल पृष्ठ है इसका अपवर्तनांक हमने N2 मान रखा है, जो कि ये कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। ठीक है, और इसके बाहर का जो अपवर्तनांक है हमने क्या मान रखा है, N1 मान रखा है, जो कि इधर का कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ये कांच का गोली जो उत्तल पृष्ठ है उसका ये मुख्य अक्ष है, और इस मुख्य अक्ष पर हमने क्या किया, ओ बिंदु पर कोई एक वस्तु रखा है जहां से प्रकाश किरणें निकल करके इस गोली उत्तल पृष्ठ S1P पर क्या हो रही है, बिंदु ए पर आपतित हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, आपतित किरण होगी। ठीक है, तो ये देख रहे हो जो प्रकाश किरण है ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो प्यारे बच्चे, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि जब ये प्रकाश किरण यानी जो आपतित प्रकाश किरण जो बिंदु ए पर आपतित हो रही है तो ये क्या होगा, इसमें अपवर्तन की घटना होगी। तो ये क्या होगा, अपवर्तित होकर के बिंदु आई पर जाकर के मिलेगी। ठीक है, तो जहां पर ये जो वस्तु ओ है इसका प्रतिबिंब बिंदु आई पर बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देख रहे हो जब अपवर्तन की घटना होती है तो यहाँ पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण भी बनता है, अविलंब और आपतित किरण के बीच में और अपवर्तित किरण के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कोण को भी दर्शा लेंगे। तो ये हमारी क्या है, आपतित किरण है, और ये हमारा क्या है, जो केसी है ये हमारा अविलंब है। तो ये अविलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, और ये अपवर्तित किरण ए आई है, और ये AC जो है हमारा क्या है, अविलंब है। ठीक है, तो ये अविलंब की ओर झुकी है तो इसके बीच में बना कोण क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों हमने क्या किया है कि इस मुख्य अक्ष पर हमने क्या किया, बिंदु A से AM एक क्या किया है, लंब डाल दिया है जिसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं कितनी है, h है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, इसके अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्नेल का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो स्नेल का नियम क्या होता है, 1n1 1n2 बराबर क्या होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो आई कोण है और जो आर कोण है इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इस चित्र से जब कोण आई और कोण आर का मान ज्ञात हो जाएगा तो इसी में हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम कोण आई और आर का मान ज्ञात करेंगे। चीज समझ गए। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कोण ओ ए के बराबर क्या है, आई है। तो यहाँ पर लिख दीजिए कोण ओ ए के बराबर क्या है, आई है। और यहाँ पर देख रहे हो कोण सी ए आई, कोण सी ए आई बराबर क्या है, बना कोण क्या है, आर है, जिसको हम कहेंगे अपवर्तन कोण, और ये आई क्या है, हमारा आपतन कोण है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर बच्चों देखो कि जो भुजा ए ओ है, ए सी है और ए आई है, ये तीनों भुजाएं क्या हो रही है, मुख्य अक्ष पर क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा कोण बना रही हैं। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना हमने दर्शा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि हमें अपवर्तन का सूत्र का निगमन करना है। तो यहाँ पर हमें निकालना होगा किससे, स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम क्या होता है, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो हम क्या करेंगे, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कर लेंगे इस चित्र से, फिर इसी फार्मूले में रख देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, इसका गोली उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अब क्या करते हैं कि इसमें अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा, कोण आई और कोण आर का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर लगाएंगे हम लोग त्रिभुज ए ओ सी में। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ सी में। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों ये जो त्रिभुज आप देख रहे हो कि कुछ इस तरह से है, ये हमारा ए है, ओ है और ये सी है। तो यहाँ पर कोण आप देख सकते हो कि ये क्या है, गामा है, और यहाँ पर कोण क्या है, अल्फा है, और यहाँ पर जो बहिष्कोण आई जो है बना है। तो प्यारे बच्चों जो त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है ना, वो त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आई है वो क्या होगा, अल्फा प्लस गामा के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं आई बराबर अल्फा प्लस गामा, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एक और त्रिभुज वाला नियम लगाएंगे। त्रिभुज वाला नियम ये लग जाएगा कि त्रिभुज यहाँ से ए सी आई में, ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी आई में, त्रिभुज ए सी आई में देखेंगे तो फिर बच्चों ये जो त्रिभुज बना कुछ इस तरह से बना है, आप देखो। ठीक है, तो यहाँ पर बना कोण बीटा है, और यहाँ पर बना कोण आर है, और यहाँ पर बहिष्कोण क्या है, गामा है। ठीक है, तो ये जो गामा बहिष्कोण है इन दोनों कोणों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं गामा बराबर आर प्लस बीटा। तो प्यारे बच्चों हमें किसका मान चाहिए, आर का मान चाहिए, इसको हटा दे रहे हैं, आर का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस बीटा को पक्षांतर करके इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा आर बराबर, ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये चीज समझ आ रहा है प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर अब लगाएंगे स्नेल का नियम। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। फिर बच्चे स्नेल का जो नियम होता है वो होता है n2 अपान n1 बराबर साइन आई अपान साइन आर, ये फार्मूला होता है। फिर बच्चे ये जो n2 अपान n1 है ना, ये अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक है, n2 अपान n1 अपवर्तनांक n के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हमने विस्तार करके लिख दिया यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस गुणा करा लेते हैं। तो क्रॉस गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, ये हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं कि जो कोण है ना, यानी कि जो ये हमारा जो बना कोण आई और आर है ना, ये बहुत सूक्ष्म कोण हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन वाला पद हटा देंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, जब हमारा क्या होगा, बना कोण आई और आर क्या बहुत छोटा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, साइन वाला पद हटा के लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका n1 आई बराबर n2 आर, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब प्यारे बच्चों इसी समीकरण नंबर 3 में क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, आई और आर का मान यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देखिए, यहाँ पर देखिए, अब आप क्या करिए, मान रखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका n1 आई का मान यहाँ से रख दीजिए, आई का मान मिला है आपका अल्फा प्लस गामा, तो हो जाएगा अल्फा प्लस गामा बराबर, ये है आपका n2, तो यहाँ पर रख दीजिए n2। आर का मान प्यारे बच्चों हमें यहाँ से मिला, तो ये हो जाएगा आपका आर का मान गामा माइनस बीटा, ये हो गया। अब क्या करिए, n1 का इसके अंदर गुणा करा दीजिए, n2 का इसके अंदर गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका n1 अल्फा प्लस n1 गामा बराबर, ये हो जाएगा n2 गामा माइनस n2 बीटा, ये हो गया प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ये n2 बीटा को पक्षांतर करके इधर लाएं और n1 गामा को पक्षांतर करके इधर भेज दें, तो ये हो जाएगा आपका n1 अल्फा प्लस n2 बीटा बराबर, ये हो जाएगा n2 गामा माइनस, ये हो जाएगा आपका n1 गामा, इसमें से गामा कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका n1 अल्फा प्लस n2 बीटा बराबर, ये हो जाएगा n2 माइनस n1, ये हो जाएगा n2 गामा। ठीक है, ये मान प्राप्त हो गया करो। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा।
अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है कि इस चित्र के अनुसार क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा का मान ज्ञात कर लेंगे। अल्फा बीटा और गामा का मान जब ज्ञात हो जाएगा प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, इसी समीकरण नंबर 4 में रख करके हल कर देंगे, तो हमें इस गोली उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र का निगमन हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी ये है कि हम मान लेते हैं कि यदि गोली उत्तल पृष्ठ का द्वारक छोटा है तो m बिंदु P पर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि गोलीय उत्तल पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु M बिंदु P पर होगा। ठीक है, अतः इतना हो गया। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसी चित्र में त्रिभुज का नियम लगा करके हम अल्फा का मान निकाल लेंगे, बीटा का मान निकाल लेंगे और गामा का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करिए, इतने दूर नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको मैं रख करूंगा क्योंकि यहाँ से हमें अल्फा बीटा और गामा का मान निकालना है। अब स्पेस है नहीं तो इसको रख करेंगे, तो इसको आप नोट करो, पहले नोट कर लिया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब यहां पर लगाएंगे समकोण त्रिभुज AOM में या AOP में, क्योंकि यहाँ पर प्यारे बच्चों जब ये द्वारक बहुत छोटा होगा तो ये M बिंदु P पर आ जाएगा, क्योंकि जो जितनी भी दूरियां हमें नापनी होती है ध्रुव से ही नापते हैं, तो इसलिए ये जो M बिंदु P पर आ जाएगा तो यहाँ तक हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज या लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOP में। ठीक है, ये वाला हमने मान लिया कि ये यहाँ पर आ जाएगा, तो अब ये ऊंचाई क्या हो जाएगी, दोनों सेम हो जाएगी ना, तो इसलिए हमने वो मान लिया कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज AOP में। तो यहाँ पर लगा देंगे हम लोग tan थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका tan अल्फा बराबर, और ये जो tan अल्फा किसके बराबर होगा, मान लेते हैं अल्फा के बराबर होगा। तो ये हमारा क्या होता है, tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा क्या है, h है, और आधार क्या है हमारा, यहाँ पर OP है, और OP की जो दूरी है वो क्या है, U है, और ये बाएं साइड है तो इसलिए इसको माइनस से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -U। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अल्फा का मान पता चल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज लगा देंगे, समकोण त्रिभुज AIP में, या M तक ले सकते हो। ठीक है, चलिए इसको पहले M तक ले लो। ठीक है, बाद में बाकी दूरियां या फिर चलो रहने दो इतना P तक। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम लोग लगाएंगे समकोण त्रिभुज AIP में, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AIP में। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर बना कोण क्या है, बीटा है, तो बीटा बराबर यहाँ पर हमारा जो होगा, ये मान लेते हैं किसके बराबर होगा, tan बीटा के बराबर होगा। तो इसमें भी लंब बटे आधार वाला फार्मूला लगा देंगे, तो इसका लंब h है, h लिख देंगे, आधार क्या है इसका, यहाँ से यहाँ तक क्या है, v दूरी है, और ये दाएं साइड है तो इसलिए इसको प्लस में रखेंगे, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका v। ठीक है, तो यहाँ से हमें अल्फा का मान पता हो गया, और यहाँ पर हमें किसका मान पता हो गया, बीटा का मान पता हो गया। अब किसका मान पता करना है, गामा का। तो यहाँ पर गामा का मान पता करने के लिए देखो समकोण त्रिभुज ACP में। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACP में, इसमें भी वही फार्मूला लगा देंगे tan थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा आपका गामा बराबर tan गामा, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, h है, और इसका आधार देखो कितना है, r है, ये हो जाएगा आपका r।
तो ये देख रहे हो हमें किसका किसका मान पता चल गया, अल्फा बीटा गामा का मान पता चल गया। तो अब इसी समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा कामा बीटा तथा गामा कोण का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रख दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो जगह तो कम पड़ रही है, तो इधर भी अब क्या करेंगे, रफ करेंगे। ठीक है, तो इतना चीज समीकरण 4 को छोड़ रहे हैं, बाद में इसको भी रफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। अब इसे मान रखिए, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर n1 अल्फा का मान यहाँ से रख दो, कितना है h अपान माइनस यू, यानी कि n1 गुणे h बटे माइनस यू, और ये हो जाएगा आपका प्लस n2 गुणे बीटा का मान यहाँ से रख दो h अपान वी, ये हो जाएगा h अपान वी बराबर। ठीक है, यहाँ पर बराबर है तो बराबर रख दिया, ये हो जाएगा आपका n2 माइनस n1, गामा का मान यहाँ से रख दीजिए h बटा आर। ठीक है, h बटा आर रख दिया। अब इसको रख कर दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब इसको देखिए हल कर देंगे। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से ये h कॉमन हो जाएगा, इधर से भी h आपका बराबर में है, तो ये क्या होगा h यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो बचा उसको नोट कर लो, तो ये हो जाएगा आपका n1 अपान माइनस यू प्लस n2 अपान v बराबर, फिर बच्चों ये हमारा मान मिल जाएगा आपका n2 माइनस n1 अपान r। ठीक है, इसी को हम क्या करें, ये वाला पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें। ठीक है, ये हो जाएगा आपका n2 अपान v माइनस ये हो जाएगा n1 अपान u बराबर, ये हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान r। ये हो जाएगा फिर बच्चों एक हमें फार्मूला पता हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक फार्मूला पता हो गया। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जब ये विरल माध्यम है y है, तो y का जो अपवर्तनांक होता है n1 बराबर कितना मान लेंगे 1, और जो सघन माध्यम है इसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं कितना हो, n हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि n1 बराबर 1 तथा n2 बराबर n हो तो, ठीक है, n हो तो, अब यही वाला मान क्या करें, यहाँ पर रख दें। ठीक है, तो जब यहाँ पर रखेंगे प्यारे बच्चों, तो n1 की जगह पे हमें 1 रखना, n2 की जगह पे n रखना। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर n2 है तो इसकी जगह पे रख देंगे n बटा v माइनस यहाँ पर n1 है तो इसकी जगह पे 1 बटा u बराबर, ये हो जाएगा n माइनस 1 बटा r। ये जो प्यारे बच्चों फार्मूला जो निकल करके आया, यही गोली उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन होता है। ठीक है, तो ये आप इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो कंप्लीट होती है। तो आशा करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके पुनः देखिएगा, हर एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।